तो आपने मुझे बोला कि बहुत मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है, बोला कि मैं रेड फ्लैग रोडीज में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मेरी गैंग लीडर से बहुत कोई सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता। उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब प्रिंस भाई से होता था सपोर्ट कर रहे हैं, इसने गुल्लू को निकाला, वेरी गुड गेम, डबल क्रॉस है। यस ये तो जस्टिफाइड है, सीजन है भाई, चैनल ने बोला डबल क्रॉस है, करो उड़ाओ। तो अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि रोडीज में सीजन का नाम डबल क्रॉस कर दिया तो धोखा देना जस्टिफाइड है भाई, क्या दो सो कहती सो व्हाट, यू गाइस साइंड इट फॉर, तुम लोग तुम्हें हेट देंगे, तुम लोग साइन कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमने ये साइन करा नहीं कि भाई कोई मेरे इसके अकाउंट में रेप थ्रेट दे, या ये इसके लिए साइन नहीं किया हमने। एलविस भाई ये बोल रहे थे, कहते हैं कि यार पता क्या ना, दिक्कत ये कि मैं बोलता नहीं हूँ मेरी ऑडियंस को करने, लेकिन मेरी ऑडियंस रुकती भी नहीं है। मैं अगर उनको बोल भी दूंगा ना कि भाई मत कर, बट वो लोग को जिनको हेट देनी है वो देंगे। इस समय मेरे साथ है हर्ष अरोड़ा। आपने इनको स्प्लिट्सविला रोडीज दोनों में देखा। जो इनकी जर्नी मैंने देखी, मुझे लगता है कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्टेस्टेंट अगर इन्हें कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। वेलकम टू फिल्म विंडो हर्ष, दिस इज हीना कुमावत, हाउ आर यू? मैम आई एम गुड, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि कितने महीनों के इंतजार के बाद आज हम मिल रहे हैं। और वजह मैं लेट भी हो गया, तो तहे दिल से माफी मैम। नो इट्स फाइन। तो आपने मुझे बोला कि बहुत मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है। सो मैम एक्चुअली क्या होता है कि जब एक रियलिटी शो कास्ट होता है, अगर मैं बात करूं स्प्लिट्सविला की या रोडीज की, जितने भी दर्शक देखते हैं, सो जो हमारे राउंड्स होते हैं जिसपे आपको लेके आते हैं टीवी पे, तब आपकी एक स्टोरी बनाते हैं वो लोग। अगर मैं किसी को कास्ट करूंगा ना, तो मैं बोलूंगा कि यार ये करेक्टर इस स्टोरी का पार्ट है। अगर ये लड़का है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत सीधा है, तो इसको सॉफ्ट बॉय लुक दूंगा मैं, बिल्कुल शांत रहे, या ये एक करेक्टर लेकर आते हैं और उसके हिसाब से स्टोरी बनती है। जो अगर एमटीवी का कोई शो होता है तो वो हम लोग 30 दिन शूट करते हैं पहले, फिर वो 6 महीने रिलीज पे जाता है। यस उनके हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपने स्प्लिट्सविला के इंटरव्यू में बोला था कि मैं रेड फ्लैग हूँ। यस उन्होंने बोला था आप रेड जैकेट क्यों पहन के आए हो, कि मेरे मुंह से निकल गया फनी बनने की कोशिश में कि मैं रेड फ्लैग हूँ। उन्होंने वो स्टोरी पकड़ के काटी। हर रियलिटी शो, मतलब हर रियलिटी शो ऐसे ही काम करता है। जिसमें मैं अकड़ू हूँ या मैं किसी को चिल्ला रहा हूँ, वो स्क्रीन पे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाएंगे, और बल्कि वो चीजें नहीं दिखाएंगे जिसमें मैं अच्छा हूँ या किसी से हंसी मजाक कर रहा हूँ। एंड सेम चीज मैं बताता हूँ, ये इसलिए जो लोग छोटे फॉर्मेट से जाते हैं ना, अगर आप एमटीवी का शो करके जाते हो और आप कलर्स के शो पे जाते हो, हाँ, जो 24 घंटे का है कोई भी, जहां पर आपने देखा होगा नॉर्मली जो जिनकी इमेज बहुत बैड बॉयज की है, उनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। जैसे अगर रजत दलाल को हम बाहर से जानते थे एंड एल्विश यादव को हम बाहर से जानते थे, एंड एकदम हमने उनको देखा स्क्रीन पे बिग बॉस में, सो यू स्टार्टेड लविंग देम बिकॉज आपको समझ में आया कि यार ये बंदे 24 घंटे ऐसे नहीं है, नहीं। ये तो बहुत फन है। एंड यही अगर मैं अपने एक फेलो कंटेस्टेंट का नाम लूं, दिग्विजय राठी, आप दिग्विजय राठी स्प्लिट्सविला के अंदर उसको सिर्फ वो उनकी वो चीजें दिखाई गई जो ऑडियंस के हिसाब से है या गलत हुआ या चीजें, एंड वही बिग बॉस के अंदर आके क्या हुआ कि हम हमारे भगवानों पे, अगर हम जिसको अच्छा मानते हो उस पे एक इतनी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ। सेम चीज हुआ ना, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका रणवीर अलावादिया एंड इंडिया गॉट लैटेंट में, हम उसको बहुत अच्छा मानते थे कि यार ये मॉरल एथिकली बातें करता है, ये तो गलत बोल ही नहीं सकता। उसने एक गलत चीज बोली एंड पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई। सही है कि राम को ज्यादा प्यार मिलता है, रावण को कम मिलता है। अगर रावण अच्छा इतना सा भी करेगा तो प्यार ज्यादा मिलने तो यही होता है। तो ऐसे ही रियलिटी शोज वर्क करते हैं, इसी की कहानी ऐसी कि एक स्टोरी लाइन में फिट कर दिया जाता है। पर आपको फिर स्टीरियोटाइप होने का डर नहीं लगता? मैम नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत आपको बैड एस करेक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्प्लिट्सविला का आप एंट्री थीम भी देखेंगे तो उन्होंने डाला ही इज अ बैड एस, एंड रोडीज में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मेरी गैंग लीडर से बहुत, मैं जब रोडीज करने गया था, मुझे सबने बोला था यार नहीं इतनी एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ये नहीं करना और गैंग लीडर्स के अगेंस्ट नहीं बोलना। इसलिए मेरी एक वीडियो लगी थी जिसमें मैंने बोला हायरार्की है। मुझे बोला गया था कि हायरार्की है, रणविजय सर ऊपर है, नीचे गैंग लीडर्स हैं और फिर कंटेस्टेंट है, तो क्यों बोलना है। शायद वो वीडियो ऐसी आ गई कि मैं अपने लिए कह रहा था कि मैं सीनियर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मेरा वो वैसा सेंस बन रहा था। बट अगर मैं अब एटीट्यूड करेक्टर नहीं अब नहीं शो करूंगा कि नहीं, तो पहले तो स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके हिसाब से, चैनल के हिसाब से मैं कि यार ये तो बंदा बहुत ही गुस्टिक है, इसको दिखाओ। और अगर नहीं दिखाऊंगा, और कहीं ना कहीं जगह ना, इस बार रोडीज में मैंने देखा मैं शांत था, एंड मैंने दिल से बहुत रिग्रेट किया कि यार मैं शांत क्यों था, मुझे लेना चाहिए था।
पता है हम जब कंटेस्टेंट ऐसा जाते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है यार शो से निकल ना जाए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो तो मेरे को निकालने वाले गैंग लीडर्स थे। सो अगर गैंग लीडर्स में पावर आई और उन्होंने बोला यार ये तो बहुत बोलता है, इसका जवाब भी मैं नहीं दे पाते, इसको निकालो। सो आपको ऐसा लगता है यार मेरी आगने की जर्नी ना वेस्ट हो जाए जो 10 दिन है। तो बहुत सारी चीजें इसकी वजह से इंसान शांत हो जाता। ओके, रियलिटी शोज की मैं बात करूं तो ये शुरू से था आपको कि आपको रियलिटी शोज ही करने हैं? मैं तो बहुत दूर भागता था, मेरे को रियलिटी शोज नहीं करने थे। मैंने बहुत सारे नॉन फिक्शन शोज किए, मैं फिक्शन शोज किए। लाइक मैंने किया था महाबली हनुमान, छोटा करेक्टर करता था। और उसके बाद मैंने किया अशोका, उसके बाद किया मैंने ये है मोहब्बतें, उसके बाद कुमकुम भाग्य। मतलब मैं ऐसे ऐसे काम करता था कि डेली सोप में 10-12 दिन मिल जाते थे ये वो। आई वॉज हैप्पी। बट एक्चुअली मेरी मम्मी बोलती थी कि तू रियलिटी शो के लिए बना है, तू बोलता है ना तो लोग सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मुझे स्प्लिट्स का ऑफर बहुत टाइम से आ रहा था, अच्छा। मुझे करना नहीं था। और एक बार मैं दुबई में रहा, मैं शूट करके वापस आया और मेरी नेक्स्ट डे बाली की फ्लाइट थी। सो इनकी टीम में से एक इंसान है जो मेरे को पहले से जानता है, उसने बोला अच्छा नहीं करियो, बस आके इंटरव्यू दे दे। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, अब सामने वाला इंसान बोल रहा है, चल के इंटरव्यू दे देता हूँ। मैं वहां बैठा और मैं फिर इंटरव्यू दे के निकल गया बाली। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आया कि यार हो गया, सेलेक्ट हो गए, करते हैं। अब मैंने कहा चलो हो गया, कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि स्प्लिट्सविला इतना लाइफ चेंजर हो जाएगा कि लोगों के सीजन आए जा रहे हैं, मतलब इतने रियलिटी शोज आए जा रहे हैं, तब भी हमारे स्प्लिट्सविला की रील्स आती है और ये आती यस है। यस। गॉड इज काइंड। तो स्प्लिट्सविला, मैंने सुना है कि स्प्लिट्सविला करने के लिए कुछ ज्यादा खास पैसे नहीं मिलते, 1000-1200 रुपया मिल जाता है। हाँ मैम, 1000 रुपये मिलता है। आपने फिर अपना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी छोड़ के 1000 रुपए के लिए स्प्लिट्सविला किया? मैम मैं तो अपनी माँ के सपने, मतलब मैं अपनी लाइफ में जो मेरी मम्मी बोलती है मैं एक बार ही करके जरूर उनको देता हूँ, है ना। उन्होंने मेरे को बोला कि उनको ये चीज़ चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा कि दूंगा। और जब मैं स्प्लिट्सविला गया था तो मैं बहुत ही फाइन, मतलब मैं बहुत इंडिपेंडेंट था, मेरे पास थे अच्छे पैसे। तो जब उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ कि तू एक रियलिटी शो में क्या करेगा, उनका बहुत सपना है, उनका दिल की मतलब बहुत आरजू है कि मैं बिग बॉस करूं। और उनको ऐसा लगता है कि जितना लोग तुझे ऐसा खराब दिखाते हैं ना कि ऐसे है 24 घंटे का फॉर्मेट नहीं है, छोटे फॉर्मेट में कि यार ये तो बहुत अक्कड़ में बोलता है, चीजें बोलता है। मेरा बेटा जब बिग बॉस में ऐसे शोज में आएगा ना तो लोगों को उसके फन साइड दिखेगा, उसको लगेगा कितना चिल है। क्योंकि लोगों ने ना दो नैरेटिव बनाया हुआ है कि यार हर्ष ना कैमरे के सामने कुछ और है और कैमरा ऑफ होता है कुछ और है। कुछ और है। नहीं यार, मैं अगर फॉर एग्जांपल आप और मैं हूं और मेरी आपसे लड़ाई हुई और उसके आधे घंटे के बाद आप मेरे से आके बोले चल कोई नहीं, सो मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं कहूंगा चल कोई नहीं भाई, हम लोग की लड़ाई हुई, वो शो था, वो ऐसी सिचुएशन थी। हाँ हाँ। लोग उसको फेक समझते हैं। लोग आके कहते हैं कि हर्ष कैमरे पे लाइनें याद करता था, हर्ष ऐसा करता था। मैं कैमरे पे लाइनें नहीं याद रखता था मैम, नेशनल टेलीविजन पे आता, मेरे मम्मी पापा देखते हैं शो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना जब इंसान गुस्से में होता है तो उसके मुंह से बहुत गालियां निकलती है, चीजें निकल जाती है ऐसे, एंड वो बहुत खराब दिखता है। सो मैं अपनी जो, मुझे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बात बुरी लगी तो मैं उसको कम से कम सोचूंगा 10 बार कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किस वे में बोलूं कि आप उसका जवाब सही में दो और मेरी कोई गाली ना निकले। सो लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई हुई है मेरे से रिलेटेड। और इसकी मैं बात करूँ तो रोडीज के लिए अच्छे खासे पैसे मिलते हैं? नहीं मैम, रोडीज के लिए भी कुछ पैसे नहीं मिले, 1000 रुपए मिलने थे वो भी नहीं आया अकाउंट में। ओके, पर रोडीज से फेम बहुत मिला? मैम फेम तो मतलब लोगों का प्यार पहले से था स्प्लिट्सविला में बहुत ज्यादा, मतलब लोग हर कोई जानता था। लोगों बस ये था कि लोग कहीं ना कहीं ये हो जाते थे कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है ना। मैंने बहुत चीजें सुनी थी अपने लिए। सो क्या हुआ था, स्प्लिट्सविला में रोडीज वाले आए थे। सो मैंने रोडीज वालों की बहुत ज्यादा बुराई करी थी कि यार क्या रोडीज वाले हैं, क्या है ये वो। तो XYZ सारे चिड़े हुए थे मेरे से। एंड जब आपकी एक ऑडियंस होते हैं ना रोडीज की, आप स्प्लिट्स, लोग रोडीज पहले करते फिर स्प्लिट्सविला करते, तो उनकी एक ऑडियंस है। हाँ। तो वो है, तो जो दिग्विजय के फैन थे, जो शिवेत के फैन थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे यार ये बंदा इतना कुछ बोल जाता है, ये सामने वाला कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है इसको। फिर मैं रोडीज में गया। सो रोडीज में लोग बच्चे नए आते हैं, उनके नए फैन फॉलोइंग्स होती है, ये होती है जो भी चीज होती है। सो मेरा ये था कि इस बार जो कास्टिंग हुई, मुझे तहे दिल से मैं ये बोलूंगा कि मुझे ऐसे कोई वो नहीं लगा कि मतलब जो बहुत ज्यादा मतलब वो होता है ना कैरेक्टर ड्रिवन, कि यार ये बंदा अगर अपने बात पे हो गया तो इसका जवाब नहीं दे सकता कोई। सो दैट्स व्हाट्स द, मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा रीजन था कि मुझे उनसे लड़ाई नहीं करनी, इसलिए मैंने किसी कंटेस्टेंट से कोई लड़ाई नहीं की, बाहर आके भी किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार वो लोग अपनी चीजें कर रहे थे। एंड इतना कोई स्ट्रांग मुझे पर्सनैलिटी लगी नहीं।
परफॉर्मर अच्छे होंगे। अब ना, अब लोग बोलते हैं, अगर मैं ये रील में डाल, अभी आप डाल दोगे ना, तो लोग बोलेंगे यार हर्ष कैसे बोल रहा है, परफॉर्मर परफॉर्मर अच्छे है, पर्सनैलिटी, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हो लेकिन पर्सनैलिटी आपकी जीरो हो सकती है ना। सो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा, इसलिए मेरी शायद थोड़ी ज्यादा बहसबाजी जो हुई वो प्रिंस गैंग लीडर्स के साथ हुई, भाई के साथ हो गई थी। मतलब आपको लगता था कि वो फिर भी थोड़े बहुत आपके लेवल के, जिनसे आप बात कर सको, नहीं और नहीं, ये सब लेवल नहीं बच्चे थे। मैम, लेवल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं ना बहुत बेतुकी फाइट्स में मैं रखना, अगर सारे मुझे भाई बोल रहे हैं, है ना, अब वो ना छोटे हैं मुझसे, तो वो मुझे भाई बोल रहे हैं, अगर मैं उनसे लड़ूं फालतू की बात पे, है ना, क्योंकि वो मेरे को कोई मौका नहीं देते थे लड़ने का, और मैं उनको फालतू की बात पे लड़ूंगा ना, तो मुझे लोग बेवकूफ बोलेंगे कि यार वो सामने वाला आपको भाई बोल रहा है, इज्जत कर रहा है, आप उसके ऊपर बोल रहे हो। वो इस बार जो कंटेस्टेंट आए थे, द बेस्ट पार्ट ऑफ उसकी, वो सारे जितने भी आए थे वो परफॉर्मर थे, तो वो उस पे चीजों पे नहीं थे कि लड़ाई करनी है भैया, वो कहते थे हम परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करके हाँ, साबित करेंगे। सो वो लोग अगर परफॉर्म कर रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे, अगर हम सामने से लड़ाई इनिशिएट करेंगे कहीं ना कहीं, अगर कोई बोल दे वो अलग बात है, उसका जवाब दे दे, लेकिन हम खुद से नहीं करेंगे तो फिर वो फालतू है। शुरू के एपिसोड में हरताज के साथ आपकी लड़ाई हुई, जहाँ पे उसको लग रहा था कि भीख में आपने जो है उसको, हाँ, तो वो एक आपकी बहुत मेजर लड़ाई हुई थी। फिर मन्नू ने आपको मिसअंडरस्टूड किया था कि भाई तुम बताया नहीं कि खतरा है मुझ पे, तो मन्नू को आपने दोस्त समझा था, हरताज के लिए आप जेन्युइनली करना चाह रहे थे, तो क्यों ऐसा हो रहा था कि हर कोई या तो इनसिक्योर फील कर रहा था आपसे? नहीं मैम, पता है बहुत इजी होता है कि आप ना जब आप शो कर लेते हो ना, तो आप बाहर आके बहुत चौड़ में कुछ भी बोलोगे, आपको ऐसा लगेगा यार अब मैं तो सेमीफाइनलिस्ट हूँ या मैं फाइनलिस्ट हूँ, अब मैं कुछ भी बोलूंगा लोग मान लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, लोग ना मेरे, अभी पता है क्या हुआ कि मैं जब यही नोटिस कर रहा था, मेन रीजन मेरा कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू देने का नहीं, ये नहीं था, क्योंकि मैं ये देख रहा था यार, मैं स्प्लिट्स में बहुत बोला, बहुत लड़ाई हुई मेरी, लोग आके मेरे बारे में बोले जस्टिफाई, क्योंकि मैंने भी बोला। रोडीज में मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, वीडीज में जो भी, क्योंकि क्या होता है वो सिचुएशन ऐसी होती है, तो प्रोड्यूसर बोलता है कि आपको क्या लगा, है ना, आप किसी को भाई, जैसे मैं मन्नू को दिल से भाई बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई है वो, तो उसके ऊपर कोई चढ़ गया, कोई लड़की चढ़ी, ये वो, तो मेरी कई वीडी लग गई हुई, बट लोगों को समझना चाहिए दैट वाज अ सिचुएशन जहां पर आपने कुछ बोला और उसके दोस्त का एक रिएक्शन आया, सिचुएशनल हाँ, रिएक्शन। और उसके बाद जब सिचुएशन बदलती, शो खत्म होता, आपको समझते हो कि अब ये शो आपकी दुनिया नहीं है, शो के बाहर आपके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे, लोग उसी में फंस के रह जाते हैं। तो मेरे लिए ना कहीं ये सारी चीजें दिमाग लगाना बहुत मुश्किल था, तो हरताज वाली बात करता हूँ, हरताज ने जाके पॉडकास्ट में बोला नहीं, क्या मुझे क्या था, मुझे ये दे दो। मैम अगर लिटरली मैं बोलता हूँ कि कोई और भी शो में अगर कोई मिल जाए और ये लोग अगर मेरे को कुछ बोल देते हैं, सो अभी ये लोग जाके इंटरव्यू में बहुत चौड़ में बोल देते हैं, सब बोल देते हैं कि मैं बताता, ये कर देता। एक लड़का स्प्लिट फिला करके आया, है ना, उसका वो घूम रहा है, वो अभी भी चौड़ में बोल रहा है, ना गैंग लीडर बोल रहा है, ना कंटेस्टेंट बोल रहा है। अब लोग मैंने ना बहुत फनी मैंने स्प्लिट्सविला के टाइम पे बहुत फनी कमेंट सुने थे, मुझे किसी ने बोला था अगर रणविजय सर होते ना तो इसको बताते, इसकी औकात दिखाते कि ये कौन है। अब रणविजय सर थे, मेरा लास्ट वाला जो वोट आउट था, मैं खड़ा हुआ, मैं बिल्कुल शांत था। yes. वो रीजन ऐसा था कि मुझे पता था, मैंने शाम को, मेरा हामिद भाई है, सो वो इनसाइडर था, उसको मैंने बोला, मैंने कहा, हामिद कहता कैसा चल रहा है, मैंने कहा भाई आज निकलूंगा, कह रहा क्यों, मैंने कहा यार सारे दुश्मन है मेरे, हाँ. ये लोग वो है जो लोग झुंड में खेल रहे हैं यार, ये लोग अपने अपनी वो चीजें बनाई हुई है और हम निकलेंगे, पता है हमें। तो कहता नहीं नहीं, मैंने कहा निकलेंगे। तो जब मैं निकल रहा था तो आई वाज काम, मुझे ऐसा लगा ठीक है, खेल लिया, हुआ जो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। अब मेरी गैंग लीडर से भसड़ इसलिए चालू हुई क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, आप कम से कम जो जा रहा है उसकी इज्जत करो, आप उसको बोल रहे हो अरे मैंने बोला था ना तुझे कि मैं ही उड़ाऊंगी, ये भाई तुमने उड़ाया नहीं, तुम्हें दान में भीख में दिया। मन्नू निकल रहा था उस दिन, यस, मन्नू 8 वोट पे, चैनल ने ट्विस्ट डाला कि 2000, देखो चैनल ऐसे ट्विस्ट डालता है, प्रिंस भाई के पास सिर्फ 2000 ओडियम थे, तो 2000 ओडियम में हजार ओडियम में आप वोट काट सकते थे, हाँ, सो ये ट्विस्ट डाला गया था कि ये होगा। सो इनको ऐसा लगा कि मतलब मेरे साथ ऐसा है, जिसको मैंने भाई बोला मैं कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। शिवित को मैंने स्प्लिट्सविला में भाई बोला था, वो मेरा भाई आज भी है, हम साथ में चिल करते हैं, ये करते हैं। मन्नू को मेरा भाई बोला गया, तो मुझे ये चीज बोली गई थी कि अगर आपको रहना है
तो आप मन्नू की बुराई करो कि आप ओ ज्यादा बेटर हो, ये तो हग्गू है, ये तो नहीं कर सकता, या मन्नू बोले यार ये हग्गू है, ये नहीं कर सकता। तो हमने ये सोचा कि भाई हम स्टार्टिंग से साथ में हैं। हम्म हम स्टार्टिंग से क्या मैम, मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली में GD2 से निकाल दिया गया था। मेरी लड़ाई हो गई थी 1 घंटे, मतलब रोडीज में किसी के साथ। मुझे दोबारा उन्होंने हैदराबाद बुलाया। मैं हैदराबाद जैसे ही लैंड हुआ, सो आई वाज गोइंग टू दुबई। सो मेरे ना डॉलर्स और दिराम पड़े होते, 1.5 लाख मेरे पर्स चोरी हो गया। मैंने सवेरे 2 बजे पहुंचा, मैं 3 बजे से लेके सवेरे 9 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में था इस चीज के लिए। सो एक ही बंदा जो मेरे साथ था पूरी जर्नी पे, वो था मन्नू। अच्छा वो आया, वो बेचारे ना सोया, उसने 9 बजे हम दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आए। 10 बजे हम लोग गए वहां पर GD2 ने, जो भी GD1 GD2 चल रहा था हैदराबाद। तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे बोल सकता हूँ? और मैं ये क्यों बोलूंगी नहीं यार ये है, तो मैंने ये बोला था हम दोनों इक्वली डिजर्व है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे जो चांस चाहिए चाहिए, इसको भी नहीं, इसको नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों भाई बहुत मेहनत करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिटी में गए हैं, 2 सिटी गए हैं। यस लोगों ने तो ये भी अफवाह उड़ाई थी हर्ष को इतना ज्यादा MTV का भूख है कि वो 4 सिटी गया। मैं सिर्फ एक ही सिटी जा रहा था मैम, मेरे को रोडीज नहीं करना था। मैंने फिर सिर्फ रुशाली की वजह से रोडीज किया। हम्म रुशाली बोलती है नहीं करेंगे करेंगे, हम दोनों साथ में करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो भी वो चीजें हुई, हाँ पीआई में वो हाँ, सभी तो वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो दिल पे ले लेती है। अगर आप उसको 4 चीजें बोलोगे ना, तो वो कहीं ना उसको दिल पे लेके ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेती है। शायद उधर ही जो नया मैम ने बोला, तो शायद उसने अपने ऊपर ज्यादा हावी कर लिया। बट ये सारी स्टोरी थी, इसलिए मेरे को रोडीज करना था। ओके सो मेरा बहुत सिंपल सा ये था कि अगर यार ये इसको भाई बोला है हम्म और उसी के अगेंस्ट में कुछ बोलूंगा, इससे अच्छा निकल जाता है। तो मैं शांत था। हम्म अब वहां से रिया रिया मैम बोल रही है, मैं बोल देता हूँ भाई, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। रिया को रिया को बोल दिया, नेहा को नेहा को बोल दिया। नेहा मैम, रिया मैम, ये लोग बोल रहे हैं कि वहां से कि मैंने निकाल दिया, मैंने ये कर दिया। आपने निकाला नहीं, चैनल ने आपको दिया। हम्म अगर वो नहीं देता तो मैं नहीं जाता। नहीं हम्म तो फिर मेरे को लगा नहीं यार, अब बोल के निकलूंगा, नहीं तो ये रिग्रेट करूंगा मैं। हम्म तो मैंने कहा आपकी ईगो सेटिस्फाई हो गई। चौड़ तो आपने देखी ही नहीं नहीं कहती, कहती मैं ना अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करता, सो बेसिकली उसका ये बनता कि मेरे पास आके भीख मांग ले, कि मेरे को कर हाँ ले। हाँ हाँ सो इवन ना चैनल बहुत स्मार्ट है। मेरे पे हर वोट आउट पे मेरे पास आते थे गैंग लीडर्स। हाँ, वो तो हर दिखाया वोट ही आउट नहीं पे, हाँ नहीं दिखाया। वो आते थे गैंग लीडर, भाई मेरे लिए खेल ले, हाँ मेरे हाँ अगेंस्ट मत खेल, है ना। जब वो वाला वोट आउट हुआ था जिसमें अनुष्का को निकाल दिया था मैंने, हाँ हाँ, तो वहां से ना लोग हिल गए थे उधर से। अभी ये ऑडियंस को नहीं दिखाते वो लोग। हाँ तो वहां पर सब आने बोलेगा यार हमारे साथ खेले। तो इधर ही से रिया ने जैसे बात बोली थी ना कि एक दिन मैं गई थी इसके मैं बाद गई इसने थी मना किया, यस तो उसने मेरे को ये बोला था कि हर्ष एक काम करते हैं, साथ में खेलता है। मैंने कहा, तो उससे पहले एलविश भाई आके मेरे से बोल के गए यार हर्ष तू ना मेरे साथ रही हो, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, वर्ड दे दिया, अब क्यों मैं पलटू। मैंने कहा आप देख लेना। तो मेरे से कहती उड़ा दूंगी। हम्म तो मैंने कहा उड़ा दो, अक्कड़ तो भाई किसी की नहीं लेते, आप उड़ा दो। तो वो चीज उन्होंने वहां यूज की कि मैंने उड़ा दिया। मैंने कहा खुश हो गए, दिख गई। तो ईगो कहती है आप मेरे से रिक्वेस्ट करते तो मैं शायद आपको रख लेती, बट आपकी चौड़ नहीं है। मैंने कहा चौड़ देखी नहीं आपने। यस स्पिरिचुअल वाला हर्ष आपके होता उस नहीं फटा था, डायलॉग पे तो बहुत रील्स भी बनी थी बहुत ज्यादा फटा था वहां। हाँ तो लेकिन आपने गौतम की भी नहीं सुनी थी मैम पता है क्या है ना, कंटेस्टेंट्स इस टाइम के, आप बोल रहे थे कि आपने अभी एक बात बोली थी मुझे कि आप सोच रहे हो कि वो आपके लेवल के नहीं है बात करने के लिए। लेवल की बात नहीं होगी मैम। एक शो बड़ा गैंग लीडर नहीं करता। गैंग लीडर ने कर लिया, वो फेम कमा के बैठे हम्म हैं, वो लोग पैसे ले रहे हैं उस चीज के, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अब जैसे कंटेस्टेंट आए, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि कंटेस्टेंट्स ही शो बड़ा करते हैं। यस स्प्लिट्स ट्रू विला बड़ा क्यों हुआ? स्प्लिट क्योंकि सारे ही पागल थे। सारे ऐसे थे कि आप, हमारे सीजन में टास्क से ज्यादा लोग वोट आउट देखने आते थे कि वोट आउट में क्या होगा। यस इतनी ज्यादा लड़ाइयां होती थी, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरा लिटरली सनी लियोनी मुंह बंद करने आती थी कि तू शांत हो जा, सुबेरे के 6 बजे। एज अ कंटेस्टेंट तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी नए गैंग लीडर्स आए, उनकी ऑडियंस जुड़ी है, तो शो हाइप में है जो भी है। जब मैं वहां खड़ा होता था, मैं सोचता था कितना बोरिंग है यार, क्या मजा आ रही है।
बेफालतू की बातों पे लड़ाई, गैंग लीडर्स बोल देते हैं शांत तो वो शांत, वहां से कोई बोलेगा तू तू बोलेगा तू शांत, वो बेचारा बिल्कुल शांत। तो मैं ना वहां से चिढ़ गया था। और मेरा लिटरली मैं बताऊं मैं बहुत शांत था, क्योंकि मुझे किसी ने मेरे नोन में किसी ने बोला था यार गैंग लीडर से पंगे मत लीजिए, शो लोग ना रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो तेरे पे हेट आएगा। तो मैं गैंग लीडर्स को कुछ बोल नहीं, कौन हाँ। तुझे लग रहा है डबल क्रॉस नहीं करेगा, कौन तुझे ऐसा लग रहा है चीजें करेगा, नॉर्मल बात हुई। तो मैंने ना मैं सारी चीजें बता रहा हूँ हल वाले टास्क में कि अच्छा इसको भेज दो, अच्छा ये है वो है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे से पूछते थे। ओके, एक टाइम आया जब मुझे लिटरली इम्यूनिटी की जरूरत थी, और इन्होंने बोला जिन्होंने परफॉर्म किया है उसको मैं दूंगी। तो मेरा दिमाग वहां से खराब हुआ, क्योंकि उससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा यार आपको काम होता है आप मेरे पास आते हो, आपकी यस। चीजें सॉर्ट करनी है आपको मेरे पास आते हो, उसके बाद अगर, तब मैंने बोला था अगर आपकी प्रायोरिटी में मैं नहीं हूं ना तो नेक्स्ट टाइम आप प्रायोरिटी में नहीं तुम होगे। नहीं हो। सो लोगों को ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आया कि यार कोई गैंग लीडर बोलता क्यों नहीं, इसने ये बात बोली उसके बाद क्यों दिया, क्योंकि भाई उनको पता था कि जरूरत है। ये गेम ऐसी है कि ये कोई, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, मैं कह रहा हूँ आप नेक्स्ट लेवल परफॉर्मर हो, आप किसी दिन अनइम्यून हो गए, आपको उड़ा देंगे। हम्म। और इसमें चैनल का हाथ नहीं होता। हम्म। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि यहाँ चैनल गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि उनको पता नहीं बच्चे क्या नाम लिख देंगे। और जैसे हमारे स्प्लिट फिल्म में मिस्chiफ बॉक्स आता था या। कि कुछ निकल गया बचा लिया, यहाँ नहीं बचा सकता। हम्म। यहाँ लोग जिसके पीछे पड़ गए पड़ गए। पड़ गए। सो वहां पर दिक्कत हो जाती है। उस वाले वोट आउट में शायद इम्यून तीनों मनमीत को दे दिया गया था, राइट? नहीं, सो उसमें इम्यूनिटी दी थी उन्होंने जिम्मी को, जोरावर को उनको और और मनमीत को। मनमीत को। सो अच्छी बात है दे दी, मेरे को उनसे कोई नहीं आया। वो बोल रहे थे, लोग बोलते हैं इनसिक्योरिटी ऑन पीक, भाई मेरी इनसिक्योरिटी होती तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता ना। हम्म। मेरी इनसिक्योरिटी तुमसे है ही नहीं। हम्म। मुझे अपने लिए अच्छा करना, मुझे मुझे ये पता है कि नेहा मैम है, अगर इनको बोलूंगा तभी मैं कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मुझे भी अपनी वैल्यू सेट करनी है ना, कि नहीं यार हाँ मैं तो हूँ, मैं तो अपना गेम खेल लूंगा, आप इनको देते जाओ, आप इनको देते जाओ। तो वहां पर ये प्रॉब्लम। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ हर्ष था जिसमें इतने गट्स थे जो गौतम को ये भी बोलते कि नाम याद रखना बस। हाँ, अरे नहीं यार मतलब सॉरी गौतम भाई, आई लव यू, आपको तो पता ही है, हमारे ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बट उन्होंने आपका बाद में साथ भी दिया एक्चुअली। यार वो हमेशा से साथ दे रहे थे। मैं आपको बताऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौतम भाई की गेम ऐसी है कि सुंगड़ी में आगे निकल जाओ। हम्म। एक चुप सौ सुख। जैसे आरडी था, आरडी हाँ। वॉज वेरी स्मार्ट। हाँ। आरडी नजर में नहीं आया किसी, आरडी निकलते निकलते फाइनल में यस। पहुंच गया। ट्रू। सो गौतम भाई ये बोल रहे थे कि तू बोलता बहुत है, हम्म। मत बोल, क्योंकि तू बोलेगा ना, क्योंकि क्या होता है कि तू बोलता कंटेस्टेंट से नहीं है, तू बोलता है हमसे, और तू जिस लहजे में बोलता है ना हम लोगों से, तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। तो तू मत बोल। तो जब मैं निकल रहा था तो यही बात बोल रहे थे कि यार मैं तुझे आज सच बताता हूँ कि कुछ बात तूने पहले बोली थी जो गैंग लीडर्स को बुरी लग गई थी, इसलिए तू जा रहा है। यस। तो मैंने कुछ बात बोली थी क्योंकि मैंने एमएम की गैंग से अलग हो गया था और उनको बोला था। तो मैंने कहा मेरा टेक्निकली देखा जाए तो इतना ज्यादा डर का माहौल था कि 3000 रोडियम में उन्होंने एक वोट मेरा खरीदा, यस। नेहा मैम ने, क्योंकि एक वोट मनमीत को आया था। और मैंने तो मुंह पे बोल के बोला था कि मैं तो डालूंगा, ऐसा नहीं ना, आप रोडियम भी रख सकते हो, आपने इम्यूनिटी भी प्रिंस गैंग को दे दी। तो मैंने कहा ये तो खर्च करा के मैं ही जाऊंगा, तो मैंने वोट एक सिर्फ और सिर्फ मनमीत को डाला था। बट ठीक है, गौतम भाई नेक्स्ट लेवल है। और पता है मेरी स्टार्टिंग में लगता था कि यार ये, क्योंकि मैं कुछ बोलता था वो कहता चुप, मैं बोलता था क्या, वो कहते थे चुप। तो मुझे ऐसा लगता था यार ये शो है, इट्स अ शो बिजनेस, यस। इट्स नॉट कि यार रियल लाइफ चल रही है। अगर रियल लाइफ में आपको पता है कि यार शान मतलब शान, ये शो है, इसमें दिखेगा कैसे इंसान। तो मुझे लगता था, तो जब मैं आया तो उन्होंने बोला कुछ चीज बोला, मैं नहीं कहते कि तू मेरी गैंग में आ जा, मेरे पे ना ये दिखाया नहीं, तो मेरे को ना डराने के लिए उन्होंने किसी ने भी रोडियम नहीं लगाया। अच्छा। सो अभी मैं आपको लिटरली बताता हूँ, प्रिंस भाई हरताज और एलविश भाई की वो हो रही थी हरताज को लेने के लिए। हम्म। पहले हरताज को कोई ले नहीं रहा था, एलविश भाई भी नहीं ले रहे थे, यस। है ना। तो प्रिंस भाई ने चालू की, तो ये बिडिंग चलती गई। तो प्रिंस भाई चाहते थे कि ये बिडिंग ऊपर जाए, जैसे 10-11 हजार रोडियम में जाए तो एलविश ले ले, तो रोडियम बर्बाद हो जाए, वो गेम प्लान था। लेकिन एलविश भाई ने बोला नहीं नहीं तुझे लेना तू ले ले। हाँ, वो उसमें चला गया। हाँ, बट उसके बाद हरताज ने धोखा भी नहीं दिया। हम्म।
प्रिंस भाई की गैंग जाके वो बेस्ट पार्ट था। बट इस चक्कर में ये सारी चीजें हुई, तो जब मैं गया मेरी आई, मेरे को सबसे लास्ट भेजा गया उन्होंने। अब वहां पर रोडियम किसके है, एल्विश भाई के पास है, रिया के पास है, और गौतम के पास गौतम। सिर्फ 100 रोडियम, 300 रोडियम बचे थे। यस। अब मैं तो बहुत, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि यार, और वो जो पिच थी आपकी। नहीं पिच नहीं, मेरे को ना यार मुझे पसंद नहीं था मैम, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं गैंग लीडर होता, मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर मैं गैंग लीडर होता मैं बहुत, मतलब अच्छी गेम खेलता इससे। अरे क्योंकि वाह। क्या था कि दो लोगों की लड़ाई में ना रिया बहुत सेफ निकल जाती थी, और मेरी आदत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा अरे मैम प्लीज ले लो, अरे सर प्लीज ले लो। तो मुझे ऐसा लगा नहीं भाई, मैंने शो पे कुछ किया है, मैंने कहा आपकी गैंग से उड़ाया था जब कोई, जबकि वो मेरी गैंग में भी नहीं था। तो आप, ये मेरा गेम है। हाँ। आप दो चीज में ले सकते हो, आप ईगो में ले लो यार कि इसने मेरी गैंग उड़ा दी, अब तो मैं इसको हटाऊंगी, या आप वो सोचो कि यार ये इतना स्मार्ट है, जब दूसरे की गैंग में रह के दूसरे की गैंग उड़ा सकता है, तो तुम्हारी गैंग में आएगा तो तुम्हारी भी मदद करेगा। बट प्रिंस भाई बोल रहे हैं माँ कसम अच्छा है, ये है यस। वो है, तो प्रिंस भाई ने बहुत सपोर्ट किया। तो वहां पर गौतम भाई पहले थे जिन्होंने 100 रोडियम लगाए। हाँ। तो मैं रन सर को कह रहा था अब तो मैं शो पे आ गया ना 100 रोडियम में, अब मुझे भाई के पास ही भेज दो, गौतम भाई के पास। क्योंकि अगर गौतम भाई मेरे को 100 रोडियम में लेकर आए हैं, तो मैं इन सबको बताऊंगा कि जिन्होंने बहुत ज्यादा हायर प्राइस में लिया और जिन्होंने मुझे नहीं लिया, तो फिर मैं बताऊंगा। तो गौतम भाई कहते हैं बस तू कम बोल, तो मैंने बस आप नाम याद रखना, क्योंकि वो नाम ना अच्छा। कुछ भी बोल देता था हाँ हाँ हाँ। इस चक्कर में। ओके। लेकिन आप सेकंड हाईएस्ट बिड लेकर 10,000 में सबसे पहले इसमें एंट्री हुई थी, हाँ राइट? और आपको लेके रुचिका ने जो बातें बोली, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इडियट। यार मैम, बहुत है क्या होता है, आपको एक बात बताता हूँ, आप जिसको जानते हो नहीं ना, तो बहुत इजी होता है तोहमत लगाना किसी पे, है ना। आपको नहीं पता, अब आते हैं, अब रुचिता से बात, उसका अकाउंट उड़ गया था, एंड वो भाई बोलती है तो उससे अच्छी बात है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा कुछ भी। बट क्या होता है कि वो भी वही है चीज है ना, जैसे आपने पहले बोला था मिसअंडरस्टूड। यस। सो उसने देखा तो उसको भी गुस्सा आया, उसको ऐसा लगा यार ये इतना क्यों बोलता है, ये इतना क्यों करता है, मेरे लिए ये है, दो नाव में सवार है। फिर बेचारी की जब रियलिटी शो में आई, उसके साथ भी कुछ ऐसी स्टोरी हो गई कि लोग उसको हेट करने लगे, चीजें होने लगी। और मैंने यही बोला था, मैंने, अगर आप मेरे एग्जैक्ट उस टाइम में बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता था, यस। बट मैंने शांत इसलिए किया क्योंकि मैंने इसको बोला था कि मैंने कहा आप एक रियलिटी शो कर तो लो, हाँ। उसके बाद बात करेंगे। और उसके बाद उसने बोला भाई आपने जो बोला था सही बोला था, सही बोला था। क्योंकि लोग ना आपको उसी हिसाब से जज करेंगे जिस हिसाब से आप हो, हम्म। जो आप बोल कर आए हो, चाहे आप अच्छे हो। क्या होता है कि आप ऑडिशन में आने के लिए ना बहुत चौड़ चौड़ में चीजें बोल देते हो। जो भी रियलिटी शो करना चाहता है भाई, आप लोग बोलते हैं ना आप रियल रहो। रीजन ये है कि अगर आप अकड़ू हो तो आप अकड़ू रहो, अगर आप प्यारे हो तो प्यारे रहो, क्योंकि उसी पे आपकी स्टोरी बनेगी। और अगर आप उसके विपरीत अपोजिट कोई चीज करोगे तो आपको नहीं दिखाएंगे, और वो कैरी फॉरवर्ड भी आप कितना नहीं कर कर पाओगे, हाँ। जो आपका कैरेक्टर में ही नहीं, और आप हो ही नहीं रियल में। तो प्रिंस के लिए भी आपने बोला था, मैं जिस प्रिंस को जानता था वो तो चौड़ में खेलता था। मतलब आप गैंग लीडर्स को सबको ही कुछ ना कुछ, एल्विश को शायद कभी कुछ नहीं बोला आपने। यार एल्विश भाई, बिग बाबा, एल्विश भाई ने मेरे को कोई इंडल्ज नहीं किया, अपनी गैंग में लिया। उसके बाद आप देखो ना, मेरे को सपोर्ट ही कर रहे थे जब मैं निकल हाँ। रहा था, तो उन्होंने बोला कि तू ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तेरी गलती पता है क्या, लोग यहाँ पर सोचते हैं कि तू जो बोलता है कि उनको धमकी देता है, लेकिन तू तू भाई सच्चा इंसान है, इसलिए तू बोल देता है। तो यार मैं क्यों बोलूंगा एल्विश भाई के लिए एक बार। उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने प्रिंस भाई से सोचा था सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा प्रिंस भाई मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मन्नू को बचाना था। हाँ, हाँ। और मैंने सही बोला था यार, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने बोला आप, मैं जिस प्रिंसी को जानता था, जिस प्रिंस भाई को जानता था, वो चौड़ में खेलते थे। एंड प्रिंस भाई की आदत है, वो कभी कि अलायंस में खेल लो, ये सब नहीं करते थे। इस सीजन ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ पता नहीं क्या क्या चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो वो ना कहीं गेम पे ध्यान इतना दे नहीं पाए प्रिंस भाई। तब भी मैं तो हैरान हूँ कि वो सेकंड भी है, क्योंकि प्रिंस भाई इतना इस बार इन्वॉल्व नहीं थे गेम में। तो मैं ये बोल रहा था, जिसको मैं जानता था वो चौड़ में खेलता था, ये क्या है भाई चीजें। क्योंकि आप नेहा मैम के साथ अलायंस कर रहे हो, जो जिसकी गैंग से मन्नू उड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऋषभ का वोट नहीं आता, मन्नू पे 7 वोट, यस। दो वोट आपको मिल गए, 5 हो गए, आप वैसे ही बच गए 6 से, तो मैं ही जा रहा था। ट्रू। तो मैं ये बोल रहा था कि क्या गेम है, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ गैंग लीडर्स की गेम होती है। मैंने कहा कोई गैंग लीडर्स की गेम नहीं होती। अब वहां तक मैं नेहा मैम को कितना प्यार से बोल के गया था कि नेहा मैम
आप जो बोलोगे अच्छे हो, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो, आप मुझे इतने हाँ खूबसूरत लगते हो, मैं इतना प्यार से। और वहां नेहा मैम को पता नहीं क्या आया कि कहती नाउ आई टेल यू द ट्रुथ, मेरी और एल्विश की बिगड़ी बिकॉज तू आ गया। भाई मैं सौतन हूँ, मैं कहाँ आ गया, मैं तो गैंग में आया। और फिर मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा आपके पास 36 चीजें, सो हाँ, सो बहुत सारी चीजें ना कट गई। सो मैं आपको बताता हूँ। मैं अच्छा निकल रहा था, हाँ हाँ पूरा, मतलब यहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं, हाँ यहाँ मैं, रनसर, मन्नू खड़े, मन्नू उधर चला गया, यहाँ गैंग लीडर्स खड़े, यहाँ कंटेस्टेंट खड़े, हाँ यहाँ पीछे पूरा क्रू खड़ा होता है हाँ जो शूट कर रहे हैं, कैमरामैन, माइक हाँ दादा। हाँ हाँ एंड सो एमटीवी मेरा परिवार है। मैं हम्म, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जितने भी हैं, मतलब आज मैं नाम लेता हूँ, जीतू दादा है, माइक दादा है, जितने लोग भी हैं, कैमरा दादा, जब मैं निकला ना सब उदास, यार मजा कैसे आएगा। और जब मैं निकला बोल के, तो मैं ना रनसर खड़े थे और मैं बहुत सारा पिस हो गया था क्योंकि यार ये लोग मेरे ऊपर कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। तो मैंने बोला यार आपके पास 36 चीजें करने के लिए, अब मेरे पास टाइम नहीं है, चलो गाइस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट, चलो गाइस पैकअप। मैं रनसर के पास खड़ा था और मैंने कहा चलो सर पैकअप। हाँ और मैं पैकअप बोल के निकला ना, तो मुझे ऐसा लगा अब मैं पकड़ के ना धुंध हुआ है, मतलब आज मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी, चीजें हो जाएगी। फिर मेरे को रनसर कहते हैं इधर आ, मिल के जा यार, अच्छा खेल के गया है, बढ़िया है। तो फिर मैं सबसे मिल के गया। हम्म, एंड वो मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था, मैं आपको सही बताता हूँ, वैसे मुझे इतनी चीजों का बुरा लगता नहीं है। उस समय आप इमोशनल थे बहुत। उस टाइम मेरे को अपनों का ज्यादा ऐसा लग रहा था कि यार अपनों ने ज्यादा बिट्रे कर दिया। जैसे कि जैसे नेहा मैम उनकी टीम में आए, इतनी सारी चीजें वो करी, मतलब रुक जाता। मतलब मुझे ये था कि अगर मन्नू मन्नू क्या, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई और होता ना, तो मुझे ज्यादा बुरा लगता। बट मैं कहीं ना कहीं वहां उसलिए खुश था कि चल मन्नू तो है ना गेम में, ये तो हो जाएगी चीजें। और बुरा मुझे ये लग रहा था कि प्रिंस भाई मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, हाँ किसको मैं भाई बोल रहा हूँ, जिसकी स्टार्टिंग से सारी चीजें सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरे अगेंस्ट बोल रहा है। और फिर मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा गेम रोडीज में थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि मैंने लोगों की बहुत एडवाइस ली है ना, मैं सबकी एडवाइस ले रहा था, जो लोग पहले शो करके गए, ये वो मुझे जरूरत नहीं है। मैं जहाँ खड़ा, फिर मेरे को ऐसा है जहां मैं खड़ा होऊंगा ना वहां गेम चालू कर सकता हूँ। तो मेरे को वो चीज नहीं करनी चाहिए थी इस बार ओडीज में, बस ठीक है, एक नेहा, रियलिटी बचा है, देखते हैं। वो उस पे भी मैं आऊंगी कि कौन सी बची है, लेकिन ये जब मन्नू और आप में से नेहा ने मन्नू को चूज किया, आपको नहीं, जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड थे, या वो बुरा नहीं दिखूं उसके लिए वो जस्टिफिकेशन ज्यादा लग रहा था? अरे मैम एक बात है, इंडियन ऑडियंस है ना, वो गैंग लीडर्स की चीजों को ना अपना वो ले लेती है, मतलब जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हम्म उस टाइम क्या होता है कि जब गैंग लीडर्स बोल रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि यार ये टीवी पे किसी को हीरो भी बना सकता है। जैसे दिग्विजय के लिए प्रिंस भाई ने बोल दिया ना कि तू नाम कमाएगा। हाँ वो तो उस टाइम अपने, क्योंकि गौतम भाई के अगेंस्ट जाके उसने अपनी गैंग लीडर्स को धोखा दिया था, तो प्रिंस भाई ने बोल दिया। जब वो बाहर आया ना, तो उस बात ने हीरो बना दिया कि प्रिंस भाई ने बोल दिया। हम्म, अब यार नेहा मैम ने बोल दिया कि यार हर्ष मैं तुझे इसलिए निकाल लूं क्योंकि तू थ्रेट है। थ्रेट है। सो लोगों ने बोला हाँ भाई ये थ्रेट है। बिना, अगर दिक्कत ये होती है क्योंकि उनको नहीं पता होता चैनल क्या काटेगा, क्या एडिट डालेगा, हम्म उनको पता होता गेम कैसी चल रही है। सो जब वो बोल रहे होते हैं कि वो सोच के बोलते हैं भाई कि ये थ्रेट है, क्योंकि ये दिमाग और लगाता है चीजें, चाहे ऑडियंस को दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए। जब ये चीज आई तो लोगों ने बोला भाई इसने गेम तो खेली होगी, चाहे दिखाई नहीं हो, इसने कुछ तो करा होगा, नहीं तो क्यों गैंग लीडर बोलेगा कि यार ये थ्रेट है थ्रेट है, किसी हाँ। चीज के लिए। सो ठीक है, उन्होंने जस्टिफिकेशन अपना जो भी दिया, XYZ, मैं और सर मुझे पता था कि इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन कोई दे नहीं सकता, और क्या ही देगा। मुझे बस ऐसा लगा मेरी एंडिंग सही है, रिस्पेक्ट से आया और रिस्पेक्ट से गया हूँ। जब तक ये गैंग लीडर से लड़ाई नहीं हुई थी, फिर मुझे लगा ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि मन्नू को रख के वो ज्यादा खुश हो जाएंगी या ये चीजें हो जाएगी, तो मैं खुश हूँ कि मेरा भाई रखा है जिन्होंने, तो ठीक है। गुल्लू आपको डिजर्विंग विनर लगता है? मैम विनर विनर होता, हम्म विनर आप जो लोग ये बोलेंगे ना गुल्लू के लिए कि अनडिजर्विंग है, वो है, वो खुद जीते नहीं है भाई। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी ने ये बोला अनडिजर्विंग, मतलब क्या होता है कि आया और जीत गया तुक्के से। हम्म भाई उसने टास्क बढ़िया किया था, वो लास्ट वाला टास्क उसने लिटरली बहुत अच्छा किया। उसने मेहनत से वो टास्क किया, और जिस हिसाब से उसने टास्क किया, मुझे तो नहीं लगा कि अनडिजर्विंग आप बोलो गुल्लू को। मुझे ऐसा लगा गुल्लू ने बढ़िया किया, और बढ़िया था यार। हम्म सिंपल सी चीज है मैम, लोग अनडिजर्विंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि योगेश रावत
वाज गुड परफॉर्मर और वो स्टार्टिंग से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार इसको जीतना चाहिए। तो गुल्लू उस टाइम इतनी हाईलाइट में नहीं हुआ। जब गुल्लू का टाइम आया वापस आके, सो वो बैक टू बैक टास्क जीतता रहा, तो लोगों ने बोला नहीं यार ये तो जर्नी में नहीं था, ये चीजें नहीं थी। सो अब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार गुल्लू को नहीं जीतना चाहिए था, बट जिस हिसाब से उसने फाइनाले का टास्क किया ना, शायद वो लोग जो जिन्होंने मेरे को बताया, मेरे गुल्लू से भी बात हुई, जो लोगों ने बात बताई, वो बहुत तेज चढ़ा था। कैमरा भी इतना जस्टिफाई नहीं कर सकता जितनी तेज वो चढ़ा था। 16 सेकंड से मैम, एक आप सोचिए ना 1.5 मिनट का टास्क है, उसमें भी 16 सेकंड से किसी को हराना फिनाले में, तो आई थिंक ही वाज डिजर्विंग। कोई कुछ भी बोले, अब क्या ही फर्क पड़ता है कोई क्या बोले क्या नहीं। तो हरताज वर्सेस गुल्लू जो सीजन में देखने को मिला, उस पे आपका क्या टेक है? आपको सच में लगता है कि हरताज ने डबल क्रॉस ही किया था या वो गेम की डिमांड थी? मैम अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, बट आज सीजन का नाम है डबल क्रॉस, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार डबल क्रॉस है, करना ही पड़ेगा। हाँ। स्प्लिट्सविला में डबल 15 का सीजन था और उसमें एक इंसान को मौका मिल गया कि आप गेम चूज करो या कैश चूज करो। कशिश। हाँ, है ना। मेरी कशिश से बनती नहीं थी, मैं आपको पहले बता दूं, मेरा शो पे बनती नहीं थी, है ना। और उसके बाद आके आके अब हम लोग बहुत अच्छे टर्म्स में कि हम बात करते हैं, बट मैंने जब मेरी नहीं बनती थी ना, तब भी मैंने ये बात बोली थी, मैं अगर रुशाली के साथ कनेक्शन में हूँ और मेरी कनेक्शन उड़ जाती है फिनाले से पहले, और मुझे मौका मिलता है कि मैं 10 लाख लूं या किसी XYZ कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करूं, व्हाट डू यू थिंक आई विल प्रेफर? कैश। क्योंकि मेरी पार्टनर तो निकल गई है, कम से हाँ। कम मुझे जो 15 लाख का प्राइज मनी है, 10 लाख मुझे दे रहे हैं, और मैं पूरे शो में हूँ और मेन कैरेक्टर बन के बाहर निकलूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? सो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा बवंडर क्यों बन गया, भाई धोखा दे दिया, किसी का सपना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, तुम अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि रोडीज में सीजन का नाम डबल क्रॉस कर दिया तो धोखा देना जस्टिफाइड है? भाई क्या धोखा दिया। जब हरताज वाला सीन हुआ था, जब पहला डबल क्रॉस था, मुझे डबल क्रॉस टेंट में बुलाया गया, है ना, और मुझे पता था जो आएगा वो चूज करेगा। मैंने बोला भी, उन्होंने कार्ड दिया, मैंने कहा कि मुझे पता है नेक्स्ट वाला आएगा और कार्ड वो चीजें कर लेगा। मैं सिर्फ गैंग लीडर्स के पर्सपेक्टिव से गेम नहीं खेल सकता। मुझे अगर लोग मेरा गेम जानते हैं तो उनको पता है मैं मेरे जितना वोट बैंक होगा ना, उतना मेरे को स्ट्रॉन्ग फील होगा, क्योंकि वोट आउट में वोट बैंक काम आता है। मुझसे एक दिन पहले सबने आके बोला, हर्ष भाई मैं आपको ट्रस्ट नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है आपको डबल क्रॉस करने का मौका मिलेगा ना तो आप हमें उड़ा दोगे। सो मेरे लिए जरूरी था कि मैं वो जो मेरे को इम्यूनिटी मिल रही है या डबल क्रॉस मेरे को करे बिना इन लोगों के साथ रहूं मैं, क्योंकि यही मेरे पास है कि मैं एक वोट आउट सर्वाइव कर सकता हूँ, उसके बाद क्या। तो वो चीज थी। वो देखिए क्या होता है, किसी का लॉस और किसी का फायदा हो जाता है, तो हरताज को वो फायदा मिल गया, हरताज चीजें करी। मुझे लगा हरताज ने अच्छा गेम खेला। हरताज का गेम अच्छा तब तक था जब तक गुल्लू नहीं निकला, और इसने गुल्लू को निकाला, वेरी गुड गेम। डबल क्रॉस है ना? यस। ये तो जस्टिफाइड है, सीजन है भाई, चैनल ने बोला डबल क्रॉस है, करो उड़ाओ। तो गैंग लीडर्स को क्यों नहीं समझ में आया डबल क्रॉस सीजन है? चैनल को समझ, अगर चैनल ने कोई चीज निकाली, एमटीवी ने निकाला भाई एमटीवी डबल क्रॉस इस बार हो गए धोखे पे धोखे ये वो, तो गैंग लीडर्स क्यों सुना रहे, तूने कैसे अपना बंदा निकाल दिया? डबल क्रॉस है ना, या तो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रेटर है शो, अब ट्रेटर आया, वहां पर सब डबल क्रॉस कर रहे हैं, तो अब तुमको इतना दिक्कत क्या हो रही है धोखे से? चलो ठीक है, और अगर हरताज ने धोखा दिया, सोच समझ के दिया, है ना, बाहर आके भाई पब्लिक का आउटरीच है, मेरे को गालियां दे रहे हैं, एल्विश भाई के गैंग से कैसे निकाल लिया? तुमने किया ओन अप करो ना भाई, उड़ा दिया, मेरी गेम थी, मैंने नहीं निकाला, मुझे पता, मुझे लगा हर्ष को वोट आउट कर रहे हैं तो मैंने अपना वोट वेस्ट किया। तुमने वोट वेस्ट किया अपने गैंग में डाल के, ये तो बहुत डम मूव था। अगर ये स्मार्ट मूव तो नहीं बोलूंगा, अगर तुम अपनी गैंग में वोट वेस्ट कर रहे हो। True. तो सबको पता था कि वहां पर ये, और मेरे को ऐसा लगा कि अभी जो भी प्यार मिले, शो खत्म होता है सबको प्यार मिलता है ना, बढ़िया। बट अगर हरताज गुल्लू को ना मनाने जाता ना, तो स्टोरी ऑल लेवल पे मजा आती। अगर मैंने आपको उड़ा दिया और मैं वहां चौड़ में खड़ा हूँ कि यार मेरा गेम था, देख लूंगा मैं, मुझे चांस नहीं मिल रहा, मैं ना ज्यादा कनेक्ट करता हूँ उस कनेक्टर से कि भाई सही कह रहा है, ये चांस नहीं मिल रहा है भाई, ये खड़ा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ शो, मैं भाग रहा हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा।
और वो जो जीता ये गुल्लू के लिए था। हाँ, सबको पता है एक्टिंग कर रहा है। आप देखना सब भाग के जा रहे हैं हरताज के पीछे, मैं वहां खड़ा हुआ से, मगर व्हाट नॉनसेंस भाई, क्या है ये? मतलब क्या, हर चीज स्क्रीन पे अच्छी नहीं दिखती। तुमने किसी का धोखा किया और उसके बाद तुम रो के बोल रहे हो, तुम किसी को छुरा मारोगे और उसके बाद बोलोगे भाई हम सो सॉरी, जिंदा हो जा, नहीं हो सकता। पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट। वही हुआ। अब लोगों को लगता है भाई कितनी वो है, चीजें हैं, बट उसका गेम अच्छा था। उसने उसने सोच के आया था कि मेरे को धोखा देना। हाँ, उसने मैंने इंटरव्यू किया तो कह रहे थे कि मैंने कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाए क्योंकि मैं धोखा देने के लिए नहीं, उसने फ्रेंड्स बनाए, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने दोस्त बनाया। वो मेरे साथ 24 घंटे था, मैं मेरे साथ चिल करता था, चीजें करता था। फिर वैसे देखो, जैसे क्या होता है कि आपको दोस्त चाहिए एक रियलिटी शो में, क्योंकि यस। आपको मेंटली बहुत सारी चीजें अफेक्ट करेंगी। आप डिप्रेशन में चले जाओगे अगर आपके पास नहीं होगा कोई। ट्रू। आप किसी से तो अपने दिल की बात शेयर करोगे ना, यार अगर मेरी मम्मी की याद आ रही है, भाई मेरे को मम्मी की याद आ रही है, तू है, तू चीजें है, तू खा रहे हो किसी के साथ, तो तुम्हारी दोस्त है। सीजन का नाम धोखा था, इसलिए तुम धोखा दे रहे हो, वो जस्टिफाइड है। इट्स अ गुड स्टेटमेंट कि भाई डबल क्रॉस सीजन में आया हूं, इसलिए डबल क्रॉस किंग हूं मैं। गुड। किंग ऑफ डबल क्रॉस। हाँ, तुम बोलो। मैं बोलता था चौड़ में, क्योंकि मैं वहां डोम में स्प्लिट्स विला में जब तक सीजन चला मैं वहां था। किंग हूं मैं, यहाँ बैठा हूँ, किंग ऑफ स्प्लिट्स विला, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि ऐसा कैसे बोल दिया, भाई मैं हूँ। तुमने अगर किया तो ओन अप करो, ये मत बोलो यार नहीं यार गुल्लू तो मेरा भाई था, गुल्लू ने मुझे अनफॉलो कर दिया, गुल्लू ऐसा है। तुम्हारी लड़ाई है भाई। तभी तो तुम, अगर तुम जीत जाते तो मैं आपको बताता हूँ, अगर अर्थात जीत जाता ना तो पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो जाता। फिर वो बोलता भाई गेम मैंने खेली, जैसे अभी गुल्लू बोलता है। हाँ। यही होता है, जब आप जीतते हो ना तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती है और ऊपर आपके पास सपोर्ट भी है, तो फिर अलग हो जाता है सीजन। गुल्लू को एल्विश का पूरा सपोर्ट दिख रहा है। यार सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है, इस पे तो कोई राय नहीं है, और अच्छी बात है। अब उसकी उनकी गैंग से निकला और वो जीत गए तो बढ़िया। गुल्लू जब वापस आया तो चूड़ियां, मूछें काटने वाली बात ये सब भी की थी। गलत है ये गलत थी, बट गुल्लू का भी सपना था। अब एक बार किसी का आप सपना तोड़ोगे, अब लोग ये देखो, ऑडियंस कितनी हिपोक्रेट है। दिग्विजय का सपना टूटा था तो दुनिया हाई पागल हो गई, तुमने किसी का सपना टूट गया। गुल्लू का भी तो सपना था, वो टूट गया, उसने आके बोल दिया तो यार ये कितना खराब इंसान है, कैसे बोल सकता है, इट्स सो नैरो शैलो, कैसी बातें कर रहा है। क्यों भाई, वो गुस्से में कुछ भी बोल सकता है, उसका हक है। लड़की गाली दे, जस्टिफाइड। लड़की ने बोल दिया रोडीज में आगे कुछ भी चीज। हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। अगर आप मुझे गाली दे रहे हो और चिंता टाइम में मैं आपको शांत करके स्माइल दे रहा हूँ, वो लड़की को हेट करेगी। आपने गाली दी 4-5 बार ऐसा कुछ बोल दिया और मैंने आपको एक गाली दे दी तो मेरे पे हेट आ गई कि यार ये लड़की पे ऐसा बोल रहा। बहुत सारी चीजों से और पर्सपेक्टिव से ये शो बनता है, तो मुझे ना कभी ये इतना समझ नहीं आया, इसलिए मेरे को रियलिटी से मैंने कहा थोड़ा शो पे काम करता हूँ दूसरे। कशिश और दिग्विजय कोई जर्नी के बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों फिर बिग बॉस में भी मिल गए थे, लेकिन उनके बीच की प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि सॉल्व नहीं हो पाई। ये मैम देखो, दिग्विजय भी जहां से आता है, आई थिंक उसको शो जीतना था, है ना। अब मैं मॉरली करेक्ट आंसर दे रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि जो ऑडियंस को सुनना, उसको शो जीतना था, वो बेचारा नहीं जीत पाया, वो भी लड़की के चक्कर में। उसको कहीं ना ये वो हो गया कि ऐसा है, और किसी ने आपका सपना तोड़ा, फिर आप कैसे दोस्त बन सकते हो। बस यही है भाई। मेरे को तो लगता था कि इन लोगों को ना अपना वहाँ फ्लड व्लड चालू वालू करा लेना चाहिए था बिग बॉस में, तो कुछ अलग स्टोरी वोरी दिखती या कुछ भी बनता चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं शॉक था जब मैंने एक ही एपिसोड देखा, क्योंकि उसके बाद मेरी रोडीज की जर्नी चली गई, जिसमें पहले तो दिग्विजय और कशिश बात नहीं कर रहे थे, कर नहीं रहे थे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लोग ने फ्लर्ट किया, एक सीईओ आया था, तो आई वॉज लाइकिंग इट कि भाई दे आर सो मैच्योर कि ठीक है भाई वो रियलिटी शो था, वो चीजें चेंज हो गई और क्या हो गया। कशिश इज गुड लुकिंग, दिग्विजय इज गुड लुकिंग भाई, दोनों अगर अगर मेरी देखो क्या कहते हैं, कभी कभी ना जो दुश्मन भी होते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा प्यार होता, तो बढ़िया स्टोरी है। हाँ। वो होता, बट चलो नहीं हुआ, अब वो उसका सोच है बढ़िया, बट मेरे को ऐसा लगा कि दोनों ने अपनी अपनी जगह जितना कर सकते थे अच्छा किया, एज अ वाइल्ड कार्ड जाके भी अपना नाम, अपना
एक क्या कहते हैं उसको, अपनी एक फुटप्रिंट छोड़ के आना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमने देखे कितने वाइल्ड कार्ड आते हैं जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं। कोई पूछता नहीं है। ट्रू ट्रू। आपको अपने सीजन में से किसकी जर्नी फिर भी सबसे अच्छी लगी, जो करने के बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया, कर रहा है, रोडीज के बाद भी, स्प्लिट्सविला के बाद भी? यार स्प्लिट्स में तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि स्प्लिट्सविला इतना बड़ा शो था। इनफैक्ट यस। मेरे जो मेंटोर है जिन्होंने मुझे बनाया, मैं हमेशा बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो गुस्सा हो जाते, तो जिन्होंने, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, वही रोडीज करते हैं, वही स्प्लिट्सविला करते हैं। शी इज लाइक गॉड मदर टू मी, जिसने मेरे लिए चीजें करी। एंड शी टोल्ड मी, हर्ष यू नो व्हाट, यू गाइस क्रिएटेड हिस्ट्री इन स्प्लिट्सविला, अब इसके बाद कोई कुछ ऐसी जगह नहीं पहुंच सकता। तो मुझे लगता है कि वो सब कर रहे हैं। एंड आई मैम, ये रियलिटी शो का फेम 4 महीने का होता है। 4 महीने 5 महीने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, फिर दूसरा शो आ जाएगा, फिर ट्रेटर आ जाएगा, फिर कोई बिग बॉस आ जाएगा, सो ऑडियंस वो देखेगी, वो लड़ाई मर्डर करेगी, आप चले जाओगे। ट्रू। प्रिंस भाई ने एक बात बोली थी लड़ाई में कि 10 साल से रेलिवेंट हूं मैं। हाँ। 10 साल रेलिवेंट रहना बड़ी बात है। आप इस इंडस्ट्री में, आपको पता है, ट्रू। 10 साल बिना किसी कॉन्ट्रो में फंसे उस लेवल पे अपना नाम साफ रखना बड़ी बात है। तो ये है। एल्विश और प्रिंस की लड़ाई जितनी भी हमने देखी, वो स्क्रिप्टेड थी या ईगो क्लैशेस थे मैम या जनरेशन गैप? नहीं, जनरेशन गैप नहीं मैम। मेरे को आपको बता दो, प्रिंस भाई और एल्विश भाई की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम, वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि दो मेल डोमिनेटिंग जो अल्फा होते हैं, जैसे नहीं बन रही, अब मैं हार रहा हूँ। अब जैसे मैं और मेरा एक कोई कंटेस्टेंट समझ लो, और हम दोनों एक टीम लीड कर रहे हैं, और मेरी टीम 2 मैचेस हार रही है और आपकी मैच 2 टीम जीत रही है। अगर वो हंसी मजाक में कुछ बोलेगा ना, मेरी कहीं ना थोड़ी ईगो हर्ट करेगी, यार तू मजे ले रहा है यार, ये लोग कुछ कर नहीं रहे, तू मजे ले रहा। तो वो लड़ाई ऐसे स्टार्ट हुई थी, एंड जो वो इतनी एक्सेलरेट हुई, वो ना प्रिंस भाई की गलती है ना वो एल्विश की गलती है। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं एल्विश भाई की गलती है, लोग बोलते हैं प्रिंस भाई की गलती है। आई थिंक एल्विश भाई बहुत स्वीट है, वो ऐसा लगता है। प्रिंस भाई तो बहुत ज्यादा स्वीट है, दोनों बहुत स्वीट पर्सनैलिटी है, इसलिए साथ में थे। दिक्कत है कि जो एल्विश भाई की जो ऑडियंस थी, मतलब जो फैन पेजेस थे, ये वो उन्होंने भाभी के लिए और हमारी बेटी इकलीन के लिए बहुत सारे है ना, भाई, मतलब हमारे लिए तो छोटे बच्चे ही हैं ना, हम लोग गोद में उठा के आए, हमने देखा, सो उनके लिए बोला। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी पापा ना अपने बच्चे और अपनी बीवी के लिए नहीं सोच सकता। यस। सो वहां से हुई। सो अब मैं आपको ईस्ट से पहले एक आपको वो बोलता हूँ, मेरी और एल्विश भाई की बात हो रही थी। एल्विश भाई जा रहे थे जब गुल्लू उड़ा ना, उससे एक दिन पहले तो एल्विश भाई कहते, अरे हर्ष इधर आ यार, कल गुल्लू को बचा लीजिए, है ना, मैं हूं नहीं। तो वो कहीं बाहर जा रहे थे सब। तो एल्विश भाई ये बोल रहे थे, कहते हैं कि यार पता क्या ना, दिक्कत ये है कि मैं बोलता नहीं हूँ मेरी ऑडियंस को करने के लिए, लेकिन मेरी ऑडियंस रुकती भी नहीं है। मैं अगर उनको बोल भी दूंगा ना कि भाई मत कर, बट वो लोग को जिसको हेट देनी है वो देंगे। तो इनकी लड़ाई, प्रिंस भाई और एल्विश भाई की लड़ाई ही यहाँ पर ऐसी इस बात पे हुई कि यार तू अपनी ऑडियंस को बोल के ये सब मत करे, ये सब मत बोले। क्योंकि क्या होता है कि हम एज अ ह्यूमन, एज अ मैन, शायद मैं कमेंट्स ना पढ़ूं, मैं इग्नोर कर दूं, बट औरतें ज्यादा सोचती हैं, है ना। मेरी मम्मी पढ़ती है तो उनको बुरा लगता है, यार मेरे बेटे के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे उनके घर में भी मम्मी है, भाभी है, तो सारी चीजों ऊपर से आप बच्चों को बोल रहे हो, दैट्स नॉट कूल, दैट्स रियली नॉट कूल। इट्स नॉट अबाउट लड़ाई भाई। आप तो उनको ऐसा लगा कि एल्विश भाई को बोलना चाहिए कि यार मत करो ये सारी चीजें, मेरी प्रिंस की लड़ाई तो प्रिंस को बोल लो, या प्रिंस भाई की फैन उस पे नहीं गए, चीजें नहीं गए। सो जो लास्ट वाली लड़ाई हुई ना, तो क्या हुआ, वो भाभी और इकली और सबके बारे में, सॉरी भाई मैं इकलीन का नाम लिया, बट बच्ची है यार छोटी सी, तो आप उसके लिए बोल रहे थे, तो कहीं ना वो भाई, तो उनको ये लगा कि भाई तू समझा ना, तो वहां से वो हो गया। लोग बोल रहे हैं कि प्रिंस भाई ने प्लॉट लॉस कर दिया, वो ऐसा बोल रहे, नहीं भाई। अब मैं फील करता हूँ, अगर मेरे बच्चे होता या ये होता तो मैं भी ऐसा ही होता कि यार तू क्यों बोल रहा है, कोई मतलब कोई रेप थ्रेट दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्यों सुनेगा। और जब रुशाली के ऊपर हुआ था ना, मैं इससे वर्ष था, मैं भी ऐसे लाइफ में जाके ना मैं बिल्कुल पागल हो गया था। एंड लोग नहीं समझते हैं, उन लोगों को लगता है बहुत कूल है, तो तुम लोग रियलिटी शो में क्यों आते हो। मेरी एमटीवी से लड़ाई इस बात पे हुई थी। सो काट दिया गया, मैंने मैम आपको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, मैम लोग रेप थ्रेट देते हैं। सो कहती सो व्हाट,
यू गाइस साइंड इट फॉर, तुम लोग तुम्हें हेट देंगे, तुम लोग साइन कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमने ये साइन करा नहीं कि भाई कोई मेरे इसके आके अकाउंट में रेप थ्रेट दे, या ये इसके लिए साइन नहीं किया हमने ये। Oh my God. आपको ये उन्होंने एक सामने बोला, सी रिया, रिया इज डीलिंग विद सो मच, कितने साल से। सो आई डोंट वांट कि रिया का एग्जांपल मैं सेट करूं, या रिया, आई डोंट वांट कि रिया मैम के साथ भी ये हो। मैं भाई भोलेनाथ की कसम, मेरे को नहीं चाहिए कि रिया मैम के अकाउंट में भी कोई एड दे या उनके बारे में गलत बोले। मैं नहीं चाहता किसी के भी बारे में हो। आपको पसंद है पसंद है, नहीं पसंद है नहीं पसंद है। तो मेरे को बस ये लगा कि भाई हाँ, वो जो प्रिंस भाई के इमोशन थे, लोग बोल रहे थे कि नहीं Yes. इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, वो ऐसा नहीं, प्योर फादरहुड। भाई बाप ऐसे ही करता। मेरे पापा को के सामने आप मेरे बारे में कुछ गलत बोलो, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे प्रिंस भाई ने। तो आपको लगता है कि एज अ इंडिविजुअल जब आपके पास इतना फैन बेस हो तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए? मैम होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब एक सेकेंड, शाहरुख खान सर के पास है ना बहुत फैन फॉलोइंग यस. है ना। अब आप भाई सलमान भाई पे भी बहुत वो है। अब जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं बिग बॉस में, कितनी बार देखा गया कि वो सलमान भाई के बारे में हेट डाल देते हैं, चीजें कर देते हैं। अब आप सोचो, एक बंदा जो 40 साल से रेलिवेंट है, एग्जाम्पल देखो नेशनल टेलीविजन पे, उसको कितना लगेगा कि मेरे फैंस हो ना, अब इसकी धज्जियां उड़ा दो। हाँ. कभी किया? हम लोग नहीं कर सकते। उनको पता है भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंटरटेन करते हैं, हमको इनको दिखाना है कि तुमको भी ऐसा बनना है, एग्जाम्पल सेट करना है ना। वेरी ट्रू. बहुत. मैं अगर मेरे पास फैन बेस है तो मैं ये चाह के बोलूं कि सुनो इस अकाउंट को बता दो भाई, मैं ये बता दूं, मैं बोलूंगा कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम काम करो, अच्छे इंसान बनो, चीजें करो। अब इंस्टाग्राम आ गया है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बट आई डोंट थिंक इट दिस इज करेक्ट। मुझे लगता है कि एक अगर इन्फ्लुएंसर है, एक कोई बड़ा सेलेब है, अगर उसकी वजह से ये हो रहा है तो उसकी मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके बोलो, चाहे फैंस सुने या ना सुने. ना सुनो ना सुनो, फिर तुम मेरे फैंस नहीं हो, हाँ. है ना। अगर मैं एक जाके स्टोरी में बोल दूं कि यार अब ये खत्म, तुम लोग कुछ मत करना, बोलने दो जिसको जो बोलना है। और अगर तुम उनमें से किसी का मैंने देख लिया तो तुमको मैं अकाउंट से उड़ा दूंगा अपने, कोई फैन नहीं करेगा। तो आपको लगता है एल्विश को ये स्टेप लेना चाहिए? मुझे लगता है भाई दोनों को लेना चाहिए स्टेप। हाँ, प्रिंस दोनों मुझे तरफ दोनों से. को लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोनों बहुत स्वीट इंसान है, बहुत चीजें हैं, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है, चीजें हुई हैं, और जो भी चीज हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कोई सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता। और अगर भाभी और वो फैमिली इन्वॉल्व हुई है तो इधर जो भी हुआ है उसको बैठ के सॉल्व करके कर लेते हैं। क्योंकि यार दो लोगों की लड़ाई में ना तीसरे ही मजे लेते हैं। वो हो भी रहा है. बस ये दिक्कत है। तो मुझे लगता है अभी भी ये लड़ाई सॉर्ट आउट तो शायद नहीं हुई. नहीं, अब तो प्रिंस भाई की तरफ से खत्म हो गई ना, उन्होंने बोला खत्म हो गई। अब Okay. अब उन्होंने कोई स्टोरी नहीं डाली, कुछ नहीं किया, और एल्विश भाई वैसी स्टोरी नहीं डाल रहे थे। आई थिंक खत्म ही हो गई। ठीक है। लोग आपको और विशाली को भी देखना बहुत पसंद करते हैं, कब साथ में देखेंगे आप दोनों? या मैम एक रियलिटी शो आया था हमारे लिए अभी, एक अभी हॉटस्टार का था, सो दे वांटेड मी एंड रोशाली टुगेदर, बट आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर समथिंग जो बहुत फ्रूटफुल हो। ऐसा हो कि हाँ ठीक है, जिसमें लोगों को ऐसा हो कि मेरी पूरी पर्सनालिटी, जो लोग बोलते हैं यार ये कैमरे के सामने कुछ और होता है, तो जब पूरा दिन कैमरा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा है कैसा है। तो ऐसा कोई अगर शो मिलेगा बिग बॉस जैसा, कोई भी शो जो फॉर्मेट ऐसा हो कि जो 24/7 जहाँ कैमरा हो, हाँ, तो वो करना मैं पसंद करूंगा, बाकी भगवान की मर्जी। आपके सीजन में ही स्प्लिट्स विला में जब आप रुशाली से मिले तो बहुत सवाल उठे कि ऐसे कितनी जल्दी कैसे क्या प्यार हो जाता है, आप दोनों साथ में। इसके बाद जसवंत और आकृति, ये दोनों बहुत कपल लोगों को प्यार मिला, हालांकि जसवंत आकृति का तो शायद ब्रेकअप हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये लोगों के वो जवाब है कि जरूरी नहीं कि रियलिटी शो में बने हुए रिश्ते नहीं टिके? बीच में आप लोगों की सगाई की भी और शादी की भी खबरें आई थी। नहीं, हमने सगाई कर ली मैम, हम बहुत खुश हैं। हमने अभी दूसरा घर सेट किया है, तो अभी हम ये Yes. इंटरव्यू घर पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है ना, अभी वहां पर सारे बहुत सारी चीजें ऐसे तहस नहस पड़ी हुई है तो नहीं कर पाए। बट नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है कि लोग टिंडर पे मिलते हैं, कोई डेटिंग ऐप पे मिलते हैं, तब लोग नहीं पूछते यार डेटिंग ऐप में प्यार कैसे हो गया।
चीजें कैसे हो गई? वो तो यार एक लड़का एक लड़की है, और अगर उनकी वेवलेंथ मैच हुई और उनको लगा कि नहीं यार ये इंसान ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, तो ऑफ कोर्स आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे से एक इंटरव्यू हुआ था, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि सारे लोग कंटेंट के लिए करते हैं स्प्लिट्सविला, प्यार कंटेंट के लिए करते हैं, आपने कंटेंट बनाया, आपने यूज भी किया, लेकिन आप अभी भी खड़े हो, क्यों? ऐसा नहीं है कि आपको रुशाली से अच्छी नहीं मिल सकती। एंड आई थिंक एक सीनियर ही जर्नलिस्ट है, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, या रुशाली को आपसे अच्छा नहीं मिल सकता, व्हाट इज द रीजन कि आप दोनों स्टिक हो? सो मैंने बहुत सिंपल से बोला था, मैंने कहा कि अगर मैं रुशाली को छोड़ देता उस मुकाम पे जहां पर वो मेरी वजह से हेट खा रही थी, मैम मुझे हेट इसलिए मिली क्योंकि मैं ज्यादा बोलता था। मुझे हेट का रीजन ये था कि अपने को किंग क्यों बोल रहा है, शेर क्यों बोल रहा है, ये है वो रीजन था कि हेट, कि लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। रुशाली को हेट क्यों मिल रही थी? क्योंकि इसने ऐसा कर दिया, ये लड़का ले गई, ऐसा ले गई, मेंटालिटी। लड़का अगर दो लड़की के साथ है तो वो इज वेरी कूल, इज अ स्टार्ट। अगर लड़की जिसका कोई लेना देना भी नहीं है किसी से और उसको कोई अच्छा लग गया तो यार शी इज सो मीन, शी इज स्लट, शी इज समथिंग, दैट्स हाउ द ऑडियंस बिहेव। सो वहां था, और मुझे ये बात चीज पता थी जब मैं स्प्लिट्सविला से निकला। सो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं कंटिन्यू करूं या तो नहीं करूं। बट उस लड़की ने मेरा पूरे शो में, अगर मैं आज भी मैं बोलता हूँ अगर मैं रनर अप बनाऊं तो मैं सिर्फ रुशाली की वजह से बनाऊं, क्योंकि रुशाली ने मेरे पे कभी गिव अप नहीं किया। आप MTV स्प्लिट्सविला उठा के देख लो, हर सीजन में कोई एक ऐसा लड़का वो दिखाते हैं जो रेड फ्लैग होता है, फिर धक्के मार के निकाल दे। रुशाली ने मेरा हाथ उस टाइम नहीं छोड़ा जब मेरी सारी चीज, अगर आप फॉर एग्जांपल सोचो जब मेरी वो वीडियो दिखाई थी उन्होंने पर्दे पे, और उसी दिन मुझे निकाल देते वो, हाँ। अगले दिन एलिमिनेशन, क्योंकि वोट आते, मैं निकल जाता, सो मेरी क्या इज्जत रह जाती, खत्म। और उसने मेरे को बचाया, तो फिर मेरा फर्ज था कि अब जो XYZ दुनिया बोले ना उसका शील्ड बन के खड़ा रहा, और इसलिए खड़ा रहा। और ऐसा नहीं कि मैं खड़ा रहा, वो भी हमेशा खड़ी थी। सो आई थिंक बाय गॉड ग्रेस आई गॉट द बेस्ट पर्सन जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो रियलिटी शो में मिली हो या कहीं और मिली हो। मैं शायद बाहर भी मिला होता तब भी इतना ही प्यार करता जितना रियलिटी शो में करता हूँ। प्रिंस को रियलिटी शो का किंग कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और बैक टू बैक रियलिटी शो करके वो खिताब हासिल करना चाह रहे हैं। प्रिंस भाई तो जीते हैं, हम जीते नहीं है, बट प्रिंस भाई को रियलिटी शो का किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रिंस भाई ना अपना 100% देते हैं, और है वो राजा है भाई, वो इंसान राजा, वो करता है, वो सबके लिए करता है ना। लोग बोल देते हैं कि यार प्रिंस भाई ऐसे हैं, वो है भाई, वो राजा है। मेरे को पहला अपना मैं बताता हूँ, मेरे को प्यार एंड फिल्टर चालू करना था और मैं रोडीज करके आया था, मेरी लड़ाई हुई थी। नहीं प्रिंस वाला डायलॉग, प्रिंस भाई आए और मैंने बोला भाई मेरे को शूट करना है, हाँ हाँ आजा। मैं कहा भाभी अरे कोई बात नहीं मैं बात कर लूंगा, तू आजा। वो प्रिंस है मेरे लिए भाई। और वो तो ये हिस्ट्री है मैम। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं होता था जब बिग बॉस किया। उस टाइम वोट लोग घर से फोनों पे देते थे, और उस टाइम वो जीता, और नाम था, और नाम है। सो आई थिंक प्रिंस कोई नहीं बन पाएगा, है ना। प्रिंस भाई ने जो किया है वो आप कोई नहीं कर सकता। तो आपकी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसमें रियलिटी शोज ही है या आप वेब सीरीज? नहीं, मैं अभी GC करने वाला हूँ एक, है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या है, अभी 2-3 प्रोजेक्ट लाइन अप है। सो आई एम टेकिंग टाइम थिंकिंग। अभी मेरा बर्थडे आ रहा है 10 जुलाई को, सो उसके बाद सारी चीजें मतलब लाइन पे ही करनी है और चीजें करनी है, फिर लेट्स सी क्या होता है। एंड आई थिंक गॉड इज काइंड, जो भी अभी तक कर रहे हैं अच्छा जा रहा है चीजें, तो अभी अच्छा ही होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा। जाते जाते जानना चाहूंगी कि किसके टच में है और किससे बात करना आप नहीं पसंद करते? मैं सबके टच में। सबके? हाँ, जो आपके बारे में बोले वो भी, जो नहीं बोले वो? यार मैम अगर मेरी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना थोड़ा खफा हो गया था 2-3 लोगों से कि वो लोग मेरे बारे में बोल क्या है। नहीं, इस तो सबसे ज्यादा मैं गुस्सा हुआ था कशिश से, क्योंकि कशिश मेरी दोस्त बनी थी और फिर जियो ने अपना पॉडकास्ट चालू किया था, और मैं देख रहा हूँ कि घूम फिर के क्वेश्चन मेरे पे आ जाते हैं। हाँ। और कशिश कुछ बोल रही है, फिर मैं बैठा, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, और फिर मेरे को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, शी इज डूइंग हर जॉब। जो सामने वाला बोलेगा, अगर आपको आपके सीनियर बोलेंगे कि हर्ष से ये क्वेश्चन पूछ, तो वो यही क्वेश्चन पूछेंगे।
और मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो में ना, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करके कोई चीजें करोगे, यार नहीं मैं इससे दोस्ती करूंगा क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं बोलेगा, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं दोस्त हूँ आपका, आप मेरे साथ आओ, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, बट मुझे आपसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं है। आप मेरे लिए अच्छा करो नहीं करो, आप मेरे लिए बुरा करो, कोई बात नहीं। अब हम भोले बाबा हैं बस, बाकी जिनके साथ मैंने बोला था, मुझे बोला गया था स्प्लिट्स में रिश्ते नहीं चलते हैं, रियलिटी शो के रिश्ते ना टूट जाते हैं। Yes. हमारे 2 साल होने वाला है, 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट स्प्लिट्स के खत्म हुआ है। जिसको भाई बोला, जिसको बहन बोला, सब घर पे चिल करते हैं। हम्म। इतना टाइम हो गया है ना। आदित्य, शिवित, मैं, एडी दिल्ली रहता है इसलिए नहीं, बाकी बस बाकी आई थिंक यार, मैं ना सोचता हूँ कि यार हेट करने के लिए ना दुनिया बहुत छोटी है। एक रियलिटी शो में आप मेरे दुश्मन हो, शायद आप मेरे बाहर आके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो। सो आई डोंट थिंक कि कोई, ये दुनिया ना बहुत कन्फाइंड है कि हम अगर किसी से हेट कर रहे हैं या इससे मैं बात नहीं करूंगा, मैं सबसे बात करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है। तो चलिए, थैंक यू। आई थैंक यू होप मैम, कि हम आपको एक और नए रियलिटी शो में देखें, वो भी वैशाली के साथ। जल्दी। हाँ आई थिंक, एंड एक बारी फिर से सॉरी मैम अरे फॉर नहीं, गेटिंग लेट, थैंक यू। बट थैंक यू नहीं सो नहीं मच। नहीं नहीं, थैंक्स। थैंक यू। वर्थ रहा इंतजार करना एक्चुअली। दिल खोल कर बातें की आपने।